लखनऊ में राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने दिन रात के टैरिफ को अलग करने की योजना पर राहत की उम्मीद जताई है। बता दें कि यूपी में बिजली विभाग और कर्मचारियों के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। यूपी में बिजली की आंख मिचौली चल रही थी, वो अभी बंद नहीं हुई, लेकिन ऊपर शासन ने जो है निजीकरण का और रात दिन का टैरिफ का अलग अलग ला करके जो है तमाम ऐसे भ्रमजाल फैला दिए कि उपभोक्ता के साथ साथ जो है बिजली कर्मचारी परेशान है। निजीकरण को लेकर के पूरा बिजली विभाग में उबाल आया हुआ है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच में दिन और रात के टैरिफ की जब बात आई तो ये भी एक नया बेवकूफ आ गया और अभी स्मार्ट मीटर बदले भी नहीं जा रहे पाए पूरे तरह से। तो स्थिति ऐसे है कि भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, पूरा उपभोक्ता कर्मचारी सब परेशान है। और हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष जो है अवधेश वर्मा जी हैं, मैं उनसे जानूंगा स्थितियां क्या चल रही हैं इस समय। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी पावर कारपोरेशन तो जहां निजीकरण के मसौदे को आगे बढ़ा रहा था, जहां उसका संवैधानिक विरोध चल रहा था, इसी बीच पावर कारपोरेशन ने तो प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने एक डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ का जो हमारा लागू होता है उसके लिए जो नियम कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव फ्लोट किया। और उस प्रस्ताव में उन्होंने टीओडी टैरिफ की बात करी और टीओडी टैरिफ के आधार पर रात दिन का टैरिफ अलग अलग हो जाएगा। उनका यह मानना है कि जब सोलर की बिजली आए तो आपको सस्ती हम दे देंगे और रात में 5 बजे के बाद लगभग 11 बजे तक जब आपका पीक आवर्स रहेगा तो महंगी बिजली हो जाएगी। हमने उसके विरोध में दूसरे दिन ही एक याचिका लगाई और हमने कहा कि आप गलत प्रस्ताव ले आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 85% कंज्यूमर, 70 से 85% कंज्यूमर हमारा सबसे ज्यादा बिजली का उपभोग करता है 5 बजे के बाद। और जो आप दोपहर की बात करो, दोपहर में तो कोई भी अपने घर पे रहेगा नहीं, वो काम धंधे की तलाश में रहेगा या कहीं नौकरी पेशे वाला है तो नौकरी पेशे में रहेगा। तो इसका मतलब कि आप हमको 2 रुपए का लाभ दोगे तो 10 रुपए हमारे जेब से निकाल लोगे, तो एक तरह से हमारा नुकसान करने जा रहे हो। और दूसरा हमने उनको बताया, हमने कहा दुकानदार कहाँ जीवित रहेगा, दुकानदार तो 5 से 9 बजे तक ही दुकान चलाएगा, 10 बजे तक दुकान चलाएगा, तब आपकी महंगी रहेगी। रात के 12 बजे आपकी सस्ती होगी तो रात के 12 बजे दुकान थोड़ा चलाएगा। ये जो टीओडी टैरिफ का पूरा फार्मूला था ये इनको समझ नहीं पाए। लेकिन टीओडी टैरिफ का फार्मूला था ये फैक्ट्रियों के लिए लागू किया जाता है, जहां शिफ्टिंग में काम को हम अपने शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रात की बिजली सस्ती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ लेबर काम करने वाले हैं, हम जिसमें सस्ती बिजली होगी वहां वो शिफ्ट करके उसमें ज्यादा प्रोडक्ट करा लेंगे, प्रोडक्शन ले लेंगे और वहां ज्यादा लेबर लगाकर, और जब महंगी होगी तो हम उस पर शिफ्ट में कम लेबर कर देंगे, कम उत्पादन करेंगे। तो सब मिला के जो निजी घराने आ रहे हैं, जो आने वाले समय में, आपने भी सवाल बहुत अच्छा किया कि प्रदेश में निजीकरण होने वाला है, तो प्रदेश में निजीकरण को देखते हुए जो ये बड़े बड़े टाटा बिरला अडानी जो लोग की नजर लगी है कि उत्तर प्रदेश का पावर सेक्टर लिया जाए, उनकी ये भी थीम है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाए, हमको एडवांस में बिजली मिलने लग जाए, ये रात दिन का टैरिफ आ जाए। जब ये सब ये देखेंगे, एक तरह से राज्य सरकार अभी ये लागू तो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो नियामक आया गया पावर कॉर्पोरेशन, ये उद्योगपतियों को एक तरह से विज्ञापन दिखा रहा है कि यहाँ सब कुछ तैयार है, यहाँ रात दिन का टैरिफ भी तैयार है, स्मार्ट मीटर भी तैयार है, बस जैसे आप आओगे तुरंत लाभ पाओगे। तो वो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि या तो लीगली आइए या कानून के तहत आइए। अगर आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश में कोई भी आए और कुछ भी करके चला जाए तो इतना आसान नहीं है। मैं देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है कि निजीकरण और जो है रात दिन का टैरिफ ये एक साथ क्यों आए? हाँ, आपने बहुत सही बात कही। यही बात हर जगह पूरे प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण के एक बवाल चल रहा था, रात दिन का टैरिफ। या तो इनको ये लग रहा है कि कुछ भी उलझा दो, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि हम कुछ भी करेंगे और वो लागू हो जाएगा। नहीं लागू हो पाएगा। अभी आपको बताऊं, जब दिन रात का टैरिफ आया तो उधर पावर कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दिया कि साहब हम जून 2026 तक तो इस टैरिफ को लागू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। इधर दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन एडवाइजर कल चालू किया गया। देखो, ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्त को लेकर पूरे शक्ति भवन में देखिए कल हंगामा होता रहा, लोगों ने विरोध किया। ट्रांजेक्शन एडवाइजर जो नियुक्त कर रहे हैं यही गलत है। हमारा स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन जो है वो प्रस्तावित है, और कोई भी प्रस्तावित मसौदा लीगल नहीं होता। जब लीगल नहीं है तो उसके आधार पर आप ट्रांजेक्शन एडवाइजर ही नहीं रख सकते, वो भी इनलीगल प्रोसेस है। अब बात आई है लीगल में, अगर कहीं भी निजीकरण की जरूरत पड़ती है तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 आता है। 14 आता है, दोनों कंपनी जिनकी निजीकरण की बात कर रहे हैं उनका बिजली दर का प्रस्ताव दाखिल हुआ है। आज शायद डिफिशिएंसी नोट भी जारी होने वाला है नियामक आयोग से। तो आप निजीकरण कर ही नहीं सकते। जब निजीकरण आप कर ही नहीं सकते तो इस असंवैधानिक मसौदे को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? या तो हो सकता है कि इसमें कुछ दाल में काला हो, बड़े बड़े लोग की डील हो रही हो। जब कोई डील होगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के कारनामे सामने आएंगे या संवैधानिक परिपाटी आएगी, उनको अपने जिनसे डील चल रही है उनको जवाब देना होगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मैं बार बार बात करता हूं, आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूं कि जो पूरा मसौदा है इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। निश्चित तौर पर सब दाल में काला चल रहा है सबका खुलासा हो जाए।
एक और मैं जो बात, यूपी में जो है करोड़ों उपभोक्ता हैं, अभी तो स्मार्ट मीटर बहुत कम बदले जा सके, इसकी क्या है समय? देखिए 3,45,00,000 उपभोक्ता है टोटल। अगर आज की डेट में हम बात करें स्मार्ट प्रीपेड मीटर, अभी तक लगभग 6 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता, वो भी सब ऑफलाइन लगे हैं, वो भी ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में वो उनमें भी कई कमियां आ रही हैं। बात आ रही है कि उसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट लगे, कहीं कोई देखने वाला नहीं। पूरा पावर सेक्टर अपने तरीके से चल रहा है, निजी घराने जो मसौदा दे देते हैं उसी पर काम शुरू हो जाता है, और उसी का नतीजा है कि आज की डेट में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा। उपभोक्ताओं को जो सेवा कानून के तहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, मुआवजा कानून नहीं लागू हो पाया। आप कहते हो एक तरफ आप रात दिन के टैरिफ और निजीकरण पर तो टूट पड़े, भारत सरकार का गाइडलाइन कहता है कि सबको 24 घंटे बिजली देना है, उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब ऊर्जा मंत्री से बात करो तो भागने लग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, चाहे वो रात दिन का टैरिफ का मामला हो, सब असंवैधानिक परिपाटी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुझे जरूर ये बात की चिंता हो रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ देख रहे हैं, वो कब हस्तक्षेप करेंगे और कब इस असंवैधानिक परिपाटी पर विराम लगाएंगे। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि ऊर्जा मंत्री ने कहा बिजली कर्मचारी चोर हैं, और तमाम जगह भी जगह उनके जो टैरिफ लागू किया जा रहा है नए सिरे से, उनको भी साथ मीटर लगाए जा रहे हैं, उनका कुछ क्षमता भी कम की जा रही है कि एक एसी चलाएंगे तो उनका कितने किलोवाट हो, इस पर क्या है? देखिए ज्यादा सवाल है, देखिए ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन ऊर्जा मंत्री अगर किसी को कहते हैं कि ये सब कर्मचारी चोर है, तो सब कर्मचारी चोर नहीं हो सकता कोई चोर भी हो, कोई ईमानदार हो, कोई कर्मठ भी हो, क्योंकि ऊर्जा मंत्री कोई आज की डेट में हरिश्चंद्र नहीं है। और ऊर्जा मंत्री जी को तो मैं बार बार कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी मुद्दे पर जिस पर आपको लगता है कि इससे सुधार हो सकता है, निजीकरण से सुधार हो सकता है, आइए ना, हम आपके साथ बैठक करने के लिए तैयार है। सार्वजनिक तौर पर आपको हम सिद्ध कर देंगे कि ये जो पूरा मसौदा है संवैधानिक है, और जब सिद्ध कर देंगे तो आप मान लीजिए, आप जितने विद्वानों को बैठाना बैठा लीजिए। लेकिन जब ऊर्जा मंत्री के सामने ये सब बात करो तो उठ के भागने लगते हैं। तो ऊर्जा मंत्री आज की डेट में जो भी उनका बयान, जो भी उनकी बात है, वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि वो कोई भी उनकी बात ना नियम कानून या विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक नहीं है, इसलिए उनके किसी बात को हम मानते नहीं कि वो आज की डेट में ऊर्जा सेक्टर के लिए अच्छा होगा। तो उदय वर्मा जी, इनका सीधा से है कि जो नए रेट्स हैं दिन और रात के टैरिफ अलग अलग बात है, ये फिलहाल जो है लागू नहीं हो पाएगा। इनकी पूरी कोशिश है कि ये रेट्स लागू न होने पाए और उपभोक्ताओं को किसी तरह से दिक्कत न हो। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।